ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम किरण संहिता के 6 पार्ट अखियों के 6 पार्ट है और किरण संहिता में आज मुद्रा प्राणायाम ध्यान इत्यादि के प्रश्न है कि महामुद्रा क्या होती है, महामुद्रा के लाभ और सावधानियां बताएं। उत्तर है महामुद्रा संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बनी है, महा और मुद्रा। महा का अर्थ होता है उच्चतम और मुद्रा का अर्थ होता है मानसिक तृप्ति। तो महा का अर्थ होता है उच्चतम और मुद्रा का अर्थ होता है मानसिक तृप्ति। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये मानव चेतना के उच्चतम स्तर पर हमें लेके जाता है, हमें गमन करता है। अर्थात महामुद्रा वह स्थिति है जिससे मानव चेतना उच्चतम स्तर पर गमन करती है। इसके लाभ इस प्रकार से है, महामुद्रा के लाभ इस प्रकार से है कि अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक में किए जाने वाला यह अभ्यास है महामुद्रा। इसे व्यावहारिक रूप से अगर हम देखेंगे तो ये चित्त को शांत करता है, चित्त की चंचलता को समाप्त करता है, मन को एकाग्र करता है और मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान के पूर्व इसका हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि इसके अभ्यास से मन हमारे अंतर्मुखी हो जाती है। जो विचार हमारे मन में जो उत्पन्न होते हैं या जो वेग या विचारों से जो भावनाओं में जिस तरह की वेग रहती है या जो वेग विचारों में या भावनाओं में रहता है वह कम हो जाता है और मन में शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है। विचार रहित, भावना रहित, साकेंद्रित एक अवस्था प्राप्त होती है जब हम महामुद्रा करते हैं। इससे मानसिक विषाद बहुत जल्दी दूर हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा के मार्ग का जो अवरोध होती है वो समाप्त हो जाती है महामुद्रा के साथ जब हम महामुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके साथ ही जब मूल बंध और उसके बाद जब जालंधर बंध का हम अभ्यास करते हैं तब दोनों वायु को, प्राण वायु जो जालंधर बंध से प्रभावित होती है और अपान वायु जो मूल बंध से प्रभावित होती है, ये शरीर के मध्य भाग में मणिपुर चक्र में लगाया जाता है या मणिपुर चक्र में लाया जाता है और यहाँ पर दोनों का मिलन होती है। प्राण शक्ति का तीव्रता का अनुभव होता है, अत्यंत हमें वहां पे महसूस होता है कि प्राण शक्ति की तीव्रता का अत्यंत महसूस होती है जब प्राण शक्ति सही तरह से, सही ढंग से शरीर के भीतर जागृत होती है। जब 2 स्वरों ईरा और पिंगला का संतुलन की स्थिति आती है और उस समय सुषुम्ना की जागृत होती है। शारीरिक रूप में इसके बहुत लाभ है। इससे पाचन और चयापचय उत्दीप्त होते हैं तथा पेट के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। महामुद्रा के अभ्यास से कफ, बवासीर, यक्ष्मा, प्लीहा के रोग, गले की बीमारी और बुखार इत्यादि इनका संबंध की हमारे पाचन क्रिया से होता है उसमें बहुत लाभ पहुंचता है। अनुकंपी और परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र उसकी संतुलित होती है। इसके अलावा संवेदी और प्रेरक तंत्रिका तंत्रों में इंद्रियों, शरीर और मस्तिष्क के बीच में एक आदान प्रदान, एक कम्युनिकेशन की स्थापना होती है। इसलिए शरीर द्वारा प्राप्त जो इंद्रिय अनुभव होती है वो मस्तिष्क को विक्षिप्ति और मन को जो नॉर्मली जो उत्तेजित हमें कर देते हैं उसमें कम हो जाती है और उनकी कमी होने से मस्तिष्क की जो क्रियाएं होती है वो क्रियाएं मस्तिष्क में उत्पन्न तरंगे धीरे धीरे शांत हो जाती है और मनुष्य को सहज ध्यान की अवस्था में ले आता है वो ये महामुद्रा। ये मुद्रा मूलाधार और आज्ञा चक्र को जोड़ने वाली ऊर्जा परिपथ को भी उद्दीप्त करता है। संपूर्ण हमें तंत्र प्राण में इससे आवेशित हो जाता है, अर्थात इससे सजगता बढ़ जाती है। परंतु महामुद्रा का अभ्यास किसी योग्य कुशल मार्गदर्शन से नहीं करना चाहिए। महामुद्रा से पहले अगर हम शांभवी मुद्रा या मूल बंध इत्यादि कुंभक का अभ्यास करके अगर उसमें हम दक्षता प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है।
कुछ सावधानियां भी है महामुद्रा से संबंधित। जो उच्च रक्तचाप या हार्ट के रोग, जो हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। शरीर शुद्धिकरण के पूर्व महामुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, कि अशुद्धियों का संकेत जो होता है वो शरीर में संचित विषाक्त तत्वों जैसे कि त्वचा में फोड़े, फुंसी इत्यादि के द्वारा में प्राप्त होता है। इस महामुद्रा का अभ्यास से बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है, इसलिए गर्मी के दिन में भी इसको करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि अपने सहनशीलता और अपनी स्थिति के अनुसार या कुशल योग्य मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, स्थान काल पात्र का विवेचना करके। प्रश्न है, हिरण संहिता में कितने मुद्राओं का वर्णन किया गया है? उत्तर है, हिरण संहिता में जिन मुद्राओं का वर्णन किया गया है ये 16 है, 16 है। इनके नाम है महामुद्रा, पहला था नभ महामुद्रा, दूसरा है नभ मुद्रा, तीसरा है खिचड़ी मुद्रा, चौथा है महाभेद मुद्रा, पांचवा है विपरीत विपरीत करणी मुद्रा, छठा है योनि मुद्रा, सातवां है वज्रौनी मुद्रा, आठवां है शक्ति चलनी मुद्रा, नौवां है तरागी मुद्रा, 10वां है मांडुकी मुद्रा, 11वां है शांभवी मुद्रा, 12वां है अश्विनी मुद्रा, 13वां है पाशिनी मुद्रा, 14वां है काकी मुद्रा, 15वां यानी 15th है मातंगिनी मुद्रा और 16th है भुजंगिनी मुद्रा। अगर परीक्षा में इनके नाम आते हैं तब लोग नाम याद करेंगे कि हिरण संहिता में कितनी मुद्राओं के बारे में बताया गया है। मुद्राओं के नाम और संख्या पूछते हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट्स में नाम के साथ याद करेंगे। जिससे परीक्षा में अगर कोई चुनाव देते हैं कि 3 दे देंगे और कोई और मुद्रा दे देंगे, आप पूछेंगे कि हिरण संहिता में कौन कौन से है, तो आप इसको अगर ये सारे नाम याद रहेंगे तो आप याद आंसर सही आंसर उसको दे सकते। प्रश्न है, खेचरी मुद्रा के लाभ और सावधानियां क्या है? उत्तर है, खेचरी मुद्रा मुख के पृष्ठभाग और नासिका विवर में स्थित बहुत अनेक प्रकार के अनेक दबाव बिंदुओं को उद्दीप्त करता है। ये बिंदु शरीर को प्रभावित करते हैं। अनेक ग्रंथियों की मालिश भी होती है और अनेक रसों और लार का स्राव होने लगता है जब हम खेचरी मुद्रा करते हैं। परंतु खेचरी मुद्रा एक अत्यंत उन्नत मुद्रा होती है, इसलिए अत्यंत उच्च कोटि के जो साधक है वही करते हैं और किसी गुरुदेव के देख रेख नहीं करने चाहिए। जब हम इसको लाभ के लिए बताते हैं तो हमें परीक्षा में जब पूछे जाएंगे तो उसको लिखने होते हैं। स्वयं से इसके लाभ को देख करके कभी कोशिश नहीं करना चाहिए, इसके बहुत जटिल कुछ प्रक्रियाएं होती है जो योग्य गुरुदेव के साथ ही करनी चाहिए, जो करना चाहिए, ऐसा इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनेक ग्रंथियों की मालिश होती है और अनेक रसों और लार स्राव होने लगता है। इस मुद्रा के अभ्यास से प्रारंभ में अंदर की ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती है, तब उससे क्षुधा और भूख प्यास नहीं लगती। ऐसे बहुत से योगी हैं जो भू समाधि ले लेते हैं, उस समय वो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं जिनसे उनको भूख प्यास नहीं लगती है। सामान्य रूप से भी यदि हम खेचरी का अभ्यास करते हैं या खिचड़ी के जैसे कि नभो मुद्रा का भी हम अगर अभ्यास करते हैं तो सरल तरीका होता है, तो उसका निरंतर अभ्यास से हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ कुछ योगी को कि भूख प्यास घटने लगती है या कम लगती है, लेकिन उससे शरीर उससे बीमार नहीं पड़ता, लेकिन भूख प्यास घटने लगती है, केवल खाने पीने की इच्छा कम हो जाती है और शरीर उसी के अनुरूप ढालने लगता है। परंतु ये सारे मुद्राएं हमें परीक्षा में अगर आएंगे तो उसका आंसर देंगे। वास्तविक रूप से हम प्रयास नॉर्मली नहीं करेंगे, प्रयास करने से पहले हमें योग्य गुरुदेव की देख रेख में ही इनको करना चाहिए होता है। महर्षि किरण कहते हैं कि जिसे खेचरी सिद्ध हो जाए उसके शरीर को न तो अग्नि, न जल और न ही वायु उसको प्रभावित कर सकते हैं और न किसी प्रकार का विष उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इस अभ्यास से बिंदु चक्र में अमृत की उत्पत्ति होती है। इस अमृत को जब हम सही तरीके से अपने शरीर के अंदर भीतर जो ग्रहण करते हैं, तब शरीर को बुढ़ापा, मृत्यु या अन्य किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच पाती है और उससे शरीर अपने जैसे एक वज्र जैसा कठोर हो जाता है।
सावधानियां खिचड़ी मुद्रा की है कि खिचड़ी मुद्रा को अपने से कभी अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक जटिल प्रक्रिया होती है, योग को गुरुदेव के साथ ही करना चाहिए। ये सामान्य लोगों को केवल पुस्तक पढ़ के कभी अध्ययन अध्ययन करके कभी ना करे। इसके बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जीभ को काटना पड़ता है, कई तरह के इसमें क्रियाएं होती है जो योग को गुरुदेव के साथ ही कर सकते। प्रश्न है, महाभेद मुद्रा के लाभ और सावधानी क्या होती है? उत्तर है, महाभेद मुद्रा के लाभ होती है कि इस मुद्रा के मुख्य लाभ ये होती है कि सामान्य रूप से चेतना की सजगता को बनाए रख करके उसकी उच्च अवस्था को प्राप्त होती है। यही महाभेद मुद्रा का लक्ष्य भी होती है। महाभेद मुद्रा के लाभ, इसके लाभ से बाकी लाभ महामुद्रा के लाभ के जैसा ही है। प्राण के स्तर पर इस मुद्रा का बहुत अधिक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यह विशेष रूप से मूलाधार, मणिपुर और विशुद्धि चक्र को प्रभावित करती है और उसमें निहित ऊर्जा को परिचालित कर मानसिक एकाग्रता और ध्यान की अवस्था को प्रेरित करती है। यह मुद्रा महामुद्रा की पूरक होती है और उसके पश्चात उसका अभ्यास किया जाता है। दोनों क्रियाओं के सम्मिलित अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और प्राणिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न होती है। शरीर, मन और इंद्रियों के अंदर एक नवीन शक्ति का संचार होता है। चेतना अत्यंत सूक्ष्म और गहरी हो जाती है। महाभेद योगियों को सिद्ध पुरुष यानी ज्ञानी बनाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन महा मूलबंध, महाबंध और महाभेद इन तीनों क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, उनको योगविद कहा जाता है। परंतु कुछ सावधानियां हैं। मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध के समान ही ये कुशल और बिना अभ्यास के नहीं करना चाहिए और कुशल मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। महाभेद मुद्रा का अभ्यास प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए। ये विशेषकर आपका ध्यान रखना होता है। प्रश्न है, विपरीत करने की मुद्रा की लाभ और सावधानियां बताएं। उत्तर है, विपरीत करने की मुद्रा के अत्यंत ज्यादा लाभ होती है सामान्य जीवन में। महर्षि किरण जी कहते हैं कि इस मुद्रा की साधना नित्य प्रति जो करता है वह बुढ़ापे और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। उसे सभी लोगों की सिद्धि प्राप्त होती है और प्रलय काल में भी उसका नाश नहीं होता। यह अल्प क्रियाशील थायराइड को संतुलित करता है और सर्दी, जुकाम, गले की सूजन और श्वसन संबंधी रोगों का ये निरोध करता है। ये भूख तथा पाचन क्रिया को बढ़ाता है और ये प्यास को नहीं, भूख और पाचन क्रिया को बढ़ाता है और कब्ज के लिए बहुत अच्छा सहायक होती है, कब्ज को उपचार में। इसलिए इसको विपरीत करनी मुद्रा बहुत अत्यंत हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, साधारण सांसारिक लोगों के लिए। इसका नियमित अभ्यास करने से वाहिकामय और तटस्थता को, हमारे जो वाहिकामय तान और जो तटस्थता मतलब इलास्टिसिटी जो होती है उसको फिर से स्थापित करके हम एथिरोकाठिन्य का निवारण भी कर सकते हैं। यह भ्रंश, बवासीर, अपस्फीत, शिराव और हार्निया का भी उपचार करता है। इन सभी रोगों का प्रकोप गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर रहने के कारण होता है। मस्तिष्क में विशेषकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड में जो रक्त का प्रवाह होती है, ये प्रवाह बढ़ जाती है। या आप कह सकते हैं पिनियल ग्रंथि में, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि में रक्त का संचार बढ़ जाता है, वृद्धि होती है। प्रमस्तिष्क की अक्षमता और जराजन्य मनोभ्रंश प्रभावहीन होते हैं और मानसिक सतर्कता बढ़ जाती है। इस मुद्रा के शरीर की विपरीत स्थिति का उपयोग और ऊर्जा के अधो एवं बहिर्गामी प्रवाह को उलटकर उसे वापस ब्रेन में यानी मस्तिष्क में भेजने के लिए किया जाता है। ऐसा होने पर संपूर्ण जो अस्तित्व, अपना पूरा जीवन जो है वो नव जीवन से भर जाता है और सजगता का विस्तार होता है। जैसे जैसे वह अभ्यास सिद्ध होगा, हीरा पिंगला नाड़ियों में प्राण का प्रवाह संतुलित होता जाता है। ये अवस्था दोनों नासिकाओं में श्वास के समान प्रवाहों के द्वारा
परिलक्षित होती है। इस अभ्यास का संतुलनकारी प्रभाव रोगों की इस अभ्यास का संतुलनकारी प्रभाव रोगों की शारीरिक और मानसिक दोनों पर, अर्थात इस अभ्यास का संतुलनकारी प्रभाव रोगों के शारीरिक और मानसिक स्तर पर अभिव्यक्ति को रोकने के सहायता से होता है, अर्थात मानसिक स्तर पर जो अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति को रोकने में सहायक होता है। कुछ सावधानियां होती है। ये शरीर को विपरीत करने वाला अभ्यास है और जब तक शरीर स्वस्थ न हो इसलिए इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। खासकर जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या थायराइड की जो अभिवृद्धि या शरीर में विषाक्त तत्व की वृद्धि होने पर भी, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ने पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड क्या होती है नीचे की तरफ आती है और जब नीचे की तरफ आएगी तो ब्रेन की तरफ ज्यादा ज्यादा जाती है। हमें टॉक्सिन्स अगर ज्यादा रहेंगे तो वो दिक्कत करेगा, इसलिए विपरीत करने मुद्रा को मना की जाती है जब हमारे शरीर में ज्यादा विषाक्त तत्व यानी ज्यादा टॉक्सिन्स हो या उच्च हृदय चाप हो या हृदय रोग हो या थायराइड हो, तब हमको इसको नहीं करना चाहिए। ये सावधानियां हैं। प्रश्न है योनि मुद्रा का लाभ क्या होती है? योनि मुद्रा से में क्या लाभ होती है? उत्तर है योनि मुद्रा, इसके लाभ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसमें कहा जाता है कि पापानी घोरानी पापानी यानी तानी सर्वानी नश्यंती योनि मुद्रा निबंधना, अर्थात घोर से घोर पाप और उस पाप का नहीं कुछ पाप किया जाए, घोर से घोर पाप तथा उस पाप का योनि मुद्रा से नाश हो जाता है। श्लोक पर बताते हैं कि अंतिम श्लोक में योनि मुद्रा के लिए श्लोक नंबर 55 और 56 में बताया गया है कि सकृत लब्ध ससिद्धि समाधिस्थ स एव हि यानी पापानि घोरानि उपपापानि यानी च तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनि मुद्रा निबंधनात् तस्मद्भ्यासं कुर्याद्यादि मुक्तिं समच्छति। अर्थात यहाँ से बताया गया कि तस्मद्भ्यासं कुर्याद्यादि मुक्ति समच्छति, इसका अभ्यास करने से मुक्ति भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति मुक्ति या निर्वाण प्राप्ति के इच्छुक है उन्हें योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर योनि मुद्रा का उल्लेख ध्यान में समाधि की अवस्था प्राप्ति और नादानुभूत के संदर्भ में भी किया गया है। अंत में महर्षि किरण ने कहते कि समाधि के विविध प्रकार के वर्णन भी आगे आगे किए हैं। उनमें से उन्होंने कहा कि नाद समाधि, नादानुभूति से ही समाधि की प्राप्ति होती है और इसकी प्राप्ति के लिए योनि मुद्रा का उन्होंने उसका उल्लेख किया है। योनि मुद्रा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है क्योंकि हमारे पापों का नाश करती है। जो भविष्य में हमें जिस पापों का फल भोगने होते हैं उन पापों का नाश करती है। मुद्रा का विज्ञान बहुत गहन है। आप जब लोग मुद्रा का अभ्यास नहीं भी करते हैं, आप देखोगे कि हमारा जो भावना होती है उस भावना के अकॉर्डिंग हम एक मुद्रा खुद बना लेते हैं। हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम आसमान की तरफ देख के अपने आंखों अपने हाथों को खींच लेते हैं कि हम कुछ अचीव करते हैं। हम जब दुखी होते हैं बहुत तो अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। ये मुद्राएं होती है। हम जब क्रोधित होते हैं तो एक तरह की खास तरह की चेहरे का भंगिमा होती है और जब हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं तो हमारे आंखों की और चेहरे की भंगिमा अलग हो जाती है। कभी कोशिश करके देखना कि प्यार करते समय जिस तरह से किसी बच्चे को, किसी प्राणी को कोई चिड़िया सा दिख गया, कोई बहुत प्यारा सा कुछ दिख गया या कोई छोटा बच्चा दिख गया या जानवर का बच्चा या कोई मान लो कि कोई कोयल का छोटा सा बच्चा, अगर आपके यहाँ पे आपके बालकनी में अगर एक छोटा सा बच्चा अगर है कोयल का, जिस तरह का प्यार आती है वो जो बॉडी लैंग्वेज जो मुद्रा है उस मुद्रा का क्रोध में आप लाने से, अगर आप क्रोधित हो गए तो वो मुद्रा नहीं आएगी। जिस तरह की भावना होती है अपने आप एक मुद्रा उत्पन्न होती है, यानी कि भावना जब आती है तो मुद्रा अपने आप आती है। अब इसको उल्टा अगर मुद्रा करेंगे तो उस तरह की ऊर्जा भी तो आएगी ना। इसलिए मुद्रा विज्ञान की इतनी ज्यादा महत्व है कि अगर हम उस तरह की मुद्रा करते हैं तो अपने आप वो ऊर्जा हमारे अंदर आती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया है। इसमें एक योनि मुद्रा है कि अगर इस मुद्रा को हम करते हैं तो वास्तव में पाप का भी नाश होता है। तभी उन्होंने बताया है हमें अगर पाप नाश नहीं रहेंगे
तो भविष्य में जो बुरे कर्मों का फल से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि महर्षि पतंजलि भी कहते कहा है कि जो फल हम जो दुख पहले भोग चुके हैं उसको तो भोग ही चुके हैं, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते जिस जिन कर्मों का फल भोग चुके हैं। जो अभी भोग रहे हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो भविष्य में ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम योग की अलग अलग विधाएं करते हैं ताकि हमें उस कर्म फल से दुख नहीं मिले। क्योंकि हम सारा काम इसलिए करते हैं ताकि हमें दुख। तो योनि मुद्रा एक बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्रा है जिससे हमें हमारे पापों का नाश होती है। तो हमारे भविष्य में अगले जन्मों जन्मों में जो पिछले भी जो कुछ बुरे काम अगर किए होंगे फिर भी हम फिर जन्म ले चुके हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पर हमसे क्या हुआ है, क्या गलती हुआ है। इसलिए मुद्राओं के बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा लाभ होते हैं। योनि मुद्रा के शारीरिक और मानसिक लाभ भी होती है कि शारीरिक रूप से हाथों और अंगुलियों की ऊर्जा और तथा ऊष्मा चेहरे की मांसपेशियों को उद्दीप्त और शिथिल बनाती है। ये अभ्यास आंखों, नाक और गले के संक्रमणों तथा भ्रमी के उपचार में भी सहायक होता है। मानसिक रूप से यह अन्न और अंतः और बाह्य चेतना को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। इसलिए इस मुद्रा का अत्यंत लाभ योनि मुद्रा। प्रश्न है, मांडू की मुद्रा का लाभ क्या होती है? उत्तर है, मांडू की मुद्रा का अभ्यास करने वाले जो करते हैं वो व्यक्ति कभी जो नियत सतत जो अभ्यास करते हैं उनको कभी बुढ़ापा नहीं आते, क्योंकि इसके मुद्रा के प्रभाव से झुर्रियां नहीं पड़ती, शारीरिक कोशिकाओं का ह्रास नहीं होता और अत्यधिक लावण्य की प्राप्ति होती है, बाल भी सफेद नहीं। कुंडलिनी योग के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है और ध्यान की अवस्था में दिव्य गंध को ग्रहण करने के लिए भी अत्यंत उपयोगी है मांडव की मुद्रा। प्रश्न है, शांभवी मुद्रा के लाभ बताएं और सावधानियां क्या हैं, क्या होना चाहिए इसका भी बताएं। उत्तर है, शांभवी मुद्रा मन और प्राण को संयत करता है। इससे एकाग्रता, मानसिक स्थिरता और विचार शून्यता की अवस्था प्राप्त होती है। जब हम शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो कुछ समय के अभ्यास से ही मस्तिष्क आध्यात्म चिंतन में मग्न होने में समर्थ हो जाता है। कुंडलिनी योग के परिप्रेक्ष्य में यह आज्ञा चक्र को जागृत करने वाली एक शक्तिशाली क्रिया है। आज्ञा चक्र निम्न और उच्च चेतना को जो हमारे जो निम्न चेतना होती है और जो उच्च चेतना होती है, इन दोनों चेतना को जोड़ने वाला केंद्र होती है आज्ञा चक्र। ये अभ्यास शारीरिक लाभ प्रदान जो हमें देता ही है, शारीरिक लाभ प्रदान करके आंखों के स्नायु को मजबूत करता है और इस क्षेत्र में जो तनाव उत्पन्न होती है उस संचित तनाव को दूर करता है। इस अभ्यास से मानसिक शांति प्राप्त होती है और तनाव, क्रोध और चिंता का निवारण होता है। शांभवी मुद्रा का अभ्यास पिनियल ग्रंथि के ह्रास, जो हमारी पिनियल ग्लैंड होती है, उस पिनियल ग्रंथि के राशि विकास को धीमा कर देता है। इसलिए बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए 8 वर्ष की अवस्था से ही इसका दिया जाता है कि इसको करना चाहिए। इसके पश्चात शिव जी माँ पार्वती का ध्यान पंच धारणा की ओर आकृष्ट करते हैं और उनको महत्व से बताते हैं कि यदि इसमें इनमें सिद्धि प्राप्त कर ली जाए तो कुछ भी, अर्थात शांभवी मुद्रा में अगर सिद्धि प्राप्त कर ली जाए तो फिर सारी सिद्धियां मिल जाती है जिनको सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। परंतु शांभवी मुद्रा के कुछ सावधानियां भी होती है, क्योंकि हमारे आंखें बहुत सेंसिटिव होती है। इस कारण इसमें अंतिम स्थिति में बहुत कुछ हमें देखना होता है कि यदि नसें अगर कमजोर हो तो तनाव होने से उनके दृष्टि पटल जिन्हें वो वियोजित हो सकता है। अगर किसी प्रकार का तनाव किसी को अनुभव अगर होती है तो तुरंत आंखों को क्या करें, सामान्य से दिलाए। अगर स्ट्रेस आता है, तनाव आती है तो ना करें। ग्लूकोमा और दृष्टि पटल विकृति से जो पीड़ित व्यक्ति है तथा जिन व्यक्तियों के हाल ही में किसी का मोतियाबिंद का अपच हुआ है या जिन्होंने लेंस बदला हो या आँख की कोई अन्य अगर सर्जरी हुई है, शल्य क्रिया हुई है, तो वो कुशल मार्गदर्शन के अभाव में इसको नहीं करे। क्योंकि मार्गदर्शन जब ऐसा कोई आपके पास कोई गुरुदेव होंगे जिनको एनाटॉमी और आसन दोनों का अच्छी नॉलेज हो, वो आपको सही तरह से गाइड कर पाएंगे। तब तो तभी करें जब उनका आपको मार्गदर्शन का
प्रश्न है, अश्विनी मुद्रा के लाभ और सावधानियां क्या होती है? उत्तर है, अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से अश्व की तरह गुदा के स्नायु पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। अश्विनी मुद्रा के अभ्यास की सिद्धि होने पर व्यक्ति की प्राण शक्ति को ह्रास करने की उसको अपनी प्राण शक्ति को ह्रास जो मतलब जो हानि होती है उसको रोकने में समर्थ हो जाती है, अर्थात प्राण शक्ति का नाश नहीं होता है। अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से शक्ति का संचय होता है और इस शक्ति के प्रवाहों को ऊपर की तरफ प्राप्त होती है, जिससे आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। ये मूल ग्रंथ की प्रारंभिक क्रिया होती है। गुदा या गर्भाशय के बाह्यगत होने की दशा में इसका अभ्यास लाभप्रद होता है। विशेषकर सिर के बल किए जाने वाले आसन के साथ इसका अत्यंत अच्छा प्रभाव मिलती है, अच्छे लाभ होती है। आंतों के जो कर्व होती है, जो वक्र होते हैं, अर्थात आंत में इंटेस्टाइन की जो आपको कर्व होती है, उसके वक्रों को क्रियाशील बनाते हुए उसके अपचन यानी उसके जो अपचन जो होती है उसको नष्ट करता है। ये आंतों के क्रमाकुंचन गति को उत्तेजित करता है और इस प्रकार कब्ज के निवारण में यह काफी सहायक सिद्ध होता है या काफी सहायक होता है। अश्विनी अश्विनी मुद्रा के अभ्यासी सामान्य स्वास्थ्य में उनका बेहतर होता है, स्वास्थ्य का बेहतर बेहतर होता जाता है। गुदा द्वार के पास रक्त के जमाव को बवासीर का लक्षण मानते हैं और अश्विनी मुद्रा के जब अभ्यास करते हैं तो ये रक्त को निचोड़ कर गुदा द्वार के पास से हटा देती है। जो लोग गुदा द्वार या मलाशय के अपभ्रंश से पीड़ित है, वे भी इस मुद्रा को नित्य प्रति कर सकते हैं, किसी योग्य गुरु के देखरेख में, किसी गुरुदेव के देखरेख में। इस प्रकार जब इसका अभ्यास करते हैं, इससे संबंधित पेशियों को शक्तिशाली बन जाती है और धीरे धीरे ये जो व्याधियां होती है वो दूर हो जाती है। परंतु इससे कुछ सावधानियां भी होती है। गुदानाल ग्रंथ से पीड़ित व्यक्ति इसका अभ्यास न करें और जिनको सिद्धासन या अपने काम उत्तेजना को शांत करने के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काम उत्तेजना बढ़ सकती है, वृद्धि हो सकती है। और अगर वृद्धि हो तो काउंटर के रूप में सिद्धासन जरूर करें, जिससे काम उत्तेजना शांत। प्रश्न है, पाशिनी मुद्रा के लाभ और सावधानी बताएं। उत्तर है, पाशिनी मुद्रा के ये लाभ होते हैं कि जब पाशिनी मुद्रा करते हैं तो शरीर को ये बलवान करती है। जो पाशिनी मुद्रा का अभ्यास करने में सफल हो जाते हैं वे बहुत अच्छे अच्छे शक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये मुद्रा शक्ति जागरण के समय अभ्यास, जब शक्ति का जब जागरण करते हैं तो शक्ति जागरण के अभ्यास में भी बहुत सहायक होते हैं। इसकी पूर्णता प्राप्ति पर साधक अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ होता है कि ये पाशिनी मुद्रा होती है। कुछ इसके सावधानियां होती है कि जिनको हार्निया, स्लिप डिस्क, साइटिका, उच्च रक्तचाप या स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड से संबंधित कोई रोग होता हो, विशेषकर गर्दन के गठिया जो होती है उससे पीड़ित जो व्यक्ति है वो उसका ना करे या बिना योग्य गुरुदेव की देखरेख में ना करे। जब करे तो किसी योग्य गुरुदेव की या किसी एक्सपर्ट की सलाह से करे, वो एक्सपर्ट जिनका एनाटॉमी और योग का बहुत गहन ज्ञान प्राप्त हो। प्रश्न है, काकी मुद्रा के लाभ और सावधानी क्या क्या होती है? उत्तर है, काकी मुद्रा शरीर और मन में शीतलता ला करके उच्च रक्तचाप आदि रोगों का निवारण करती है और इससे मानसिक तनाव को भी कम करती है। स्वास्थ्य के लिए यह मुद्रा अत्यंत लाभकारी होती है। इससे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है और अनेक रोगों से छुटकारा मिलती है। ये रक्त को शुद्ध भी करता है। काकी मुद्रा रक्त को शुद्ध भी करती है या शुद्ध बनाती है। ये क्रिया इस क्रिया के प्रभाव जब होती है तो इस क्रिया के प्रभाव स्वरूप मनुष्य सब बीमारियों से कौवे के जैसा मुक्त हो जाती है। क्योंकि आप देखोगे कौवे को बीमारी बहुत कम होती है, कौवा बीमार नहीं होता। उसी से मुद्रा लिया गया काकी मुद्रा। इसलिए इस क्रिया के प्रभाव से मनुष्य सब बीमारियों से कौवे के जैसा मुक्त रहता है। सभी बीमारियों को नष्ट करने की शक्ति होती है काकी मुद्रा में। सभी मतलब जो जिसमें ग्रंथ लिखी गई थी उस समय के हिसाब से। और ये कहते हैं कि कौवे को बीमारी नहीं होती, वो दीर्घायु होता है।
तो शरीर को निरोग रखने के लिए योगियों को इस मुद्रा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इस क्रिया में होठों को सिकोड़ने और उससे भीतर खींचने वाली वायु का मुख की झिल्ली से संपर्क होने पर पाचक रसों का स्राव बढ़ जाता है। इससे पाचन क्रिया में भी सुधार होता है, लेकिन कुछ सावधानियां होती है काकी मुद्रा की। काकी मुद्रा का अभ्यास प्रदूषित वातावरण या अत्यधिक ठंड के मौसम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नासिका का सामान्य क्षणिक जो क्रिया होती है वो वातानुकूलन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। विषाद, निम्न रक्तचाप और बहुत लंबे समय से जो कब्ज से पीड़ित व्यक्ति है वो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये काकी मुद्रा। प्रश्न है, मातंगिनी मुद्रा का लाभ क्या होती है? उत्तर है, मातंग का अर्थ होता है हाथी होता है। जैसे पानी में बैठकर हाथी जैसे खेलता है, वैसी ही क्रिया इस मुद्रा में हम करते हैं। पहले तक हम बैठते हैं, फिर नाक से पानी को खींचते हैं और पानी मुंह तक पहुंचने पर उसे मुंह से दोबारा हम बाहर निकाल देते हैं। और अब मुंह से खींचे ये पानी हम खींच करके नासिका से निकालते हैं और पुनः नासिका से जल लेते हैं और इस क्रिया को कई बार हम दोहराते हैं। यह मातंगिनी मुद्रा है। ये शरीर के जो आपका जो व्याधि यानी कि शरीर के नाश और मृत्यु को शरीर से दूर रखती है, क्योंकि इस मुद्रा का ये लाभ होती है। विशेष करके एक और लाभ होती है जिससे कि विशेष स्थान में अखंड एकाग्रता के साथ यह क्रिया संपन्न अगर की जाती है तो इसका अभ्यास हाथी के सदृश से बलवान बनाता है, ऐसा बताया गया है। ये भी होता है कि हाथी के तरफ तो उतने तो बलवान अगर नहीं भी होंगे तो एक इंसान को जितना हो सकता है अच्छा बलवान उतना हो। ठीक है, इंसान तो हाथी नहीं बनता, लेकिन एक अच्छे सौष्ठव शरीर प्राप्त करता है। इसका जो अभ्यासी योगी कहलाता है वो जहाँ भी बैठेगा वहीं उसको आनंद प्राप्त होंगे, जो मातंगिनी मुद्रा को लगातार करते हैं। अतः इन मुद्राओं में यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें मातंगिनी मुद्रा करनी चाहिए, लेकिन सावधानी से करना चाहिए। इसमें श्लोक में बताया गया है, श्लोक नंबर 90 और 91 में, कुर्यान्मन्त मातंगिनी मुद्रा मातंग इव जायते। श्लोक नंबर 90 और 91 में बताया गया कि मातंगिनी मुद्रा के बारे में, लाभ के बारे में बताया गया। इसके करने समय क्या प्राप्त होता है? विरले निर्जने देशे स्थित्वा चैकाग्र मानसः कुर्या मातंगिनी मुद्रा मातंग इव जायते। यत्र तत्र स्थित योग सुख मत्स समुच्यते तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधयेत् मुद्रिकां पराम। तो इससे जब करते हैं तो ये लाभ होती है कि जब साधक जहाँ बैठता है उस जगह उनको बहुत आनंद होता है। लगातार अभ्यास ऐसी। प्रश्न है, भुजंगिनी मुद्रा के लाभ क्या है? उत्तर है, भुजंगिनी मुद्रा के अभ्यास से पाचक रस उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां और अन्न नलिका की दीवार को एक नवजीवन जैसा प्राप्त होती है। उदर को स्वस्थ बनाता है। इस प्रदेश में एकत्र पुरानी वायु जो पहले का होती है उसको निकाल देता है और वायु को पेट में रोकने में से जो अभ्यासी जो जो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, योगी होते हैं, जो वायु को पेट में रोकने से जो अभ्यासी वो पानी में चाहे जितने देर तैर सकता है, क्योंकि पानी में उसको फ्लोटिंग करने के लिए बहुत इस मुद्रा से बहुत लाभ है और उसको सपोर्ट करती है। भुजंगिनी मुद्रा करने के लिए हम मुख को फैलाकर उसको खोल करके हम कंठ से वायु का पान करते हैं और यह भुजंगिनी मुद्रा कहलाती है। इसके जब सिद्ध होती है तो जरा मृत्यु इत्यादि का पूरा नाश हो जाता है। इससे अजीर्ण इत्यादि सभी उदर रोग भी नष्ट हो जाते हैं जब हम भुजंगिनी मुद्रा को सिद्ध करते हैं। इन मुद्राओं का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान। महर्षि किरण कहते हैं कि बुढ़ापे और मृत्यु की चिंता भी नहीं रह जाती जब हम मुद्राओं का लगातार हम अभ्यास करते हैं। तो
साधक को न तो मृत्यु छूती है और न बुढ़ापा। यहाँ पर मृत्यु का मतलब ये नहीं कि मरण नहीं होगा, लेकिन ये है कि मरण में कोई तकलीफ नहीं होगी। मरण तो फिर होगा जब जन्म हुई है, तो उसमें जो हमें तकलीफ होती है, हमारे त्वचा में झुर्री नहीं आएगी, वो हमारे अंदर जब बुढ़ापे के जो जरा करने की भावना नहीं आएगी। तो जब तक का जीवन रहेगा एक चैतन्यपूर्ण जीवन रहेगा, किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बीमारी से हम ग्रस्त नहीं होंगे। दमा, यकृत, कोर, सर्दी आदि जो 20 प्रकार के जो कफ की जो तकलीफ इत्यादि का नाश होगा, इसमें भी बताया गया है। इसमें श्लोक नंबर 19 में बताया गया है। काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठम, श्लेष्म रोग विंशति मुद्रानं साधना चैव विनश्यन्ति न संशय। अर्थात ये 20 तरह के जो आपका रोग होती है, इससे पूरा मुद्रा से नष्ट हो जाती है, इससे कोई संशय नहीं। ये चंद मुद्राओं के विषय में मैंने तो सभी बातें बता दिया था। राजा चंद्र कपाली को ये मुद्रा कितनी ज्यादा प्रभावित। प्रश्न है, हिरण संहिता के अनुसार प्रत्याहार क्या होती है? अपनी भाषा में समझाएं। उत्तर है, प्रत्याहार के लिए महर्षि किरण कहते हैं, प्रत्याहार से काम आदि शत्रुओं का नाश होता है। जहाँ जहाँ यह चंचल मन विचरण करे, इसे वहीं वहीं से लौटाने का प्रयत्न करते हुए आत्मा के वश में करना चाहिए। पुरस्कार, तिरस्कार, सुनने में सुखद, सुनने में अरुचिकर वचनों से मन को हटाकर आत्मा के वश में करे। सुगंध और दुर्गंध से मन को हटा ले। मधुर, अम्ल, तिक्त आदि रसों की ओर से, ये रस होती है, इन रसों की ओर मन को आकृष्ट हो तो वहां से हटा करके आत्मा में वशीभूत करे, यही प्रत्याहार कहलाता है। अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें तो योग सूत्र में भी बताया गया है कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। वृत्तियों का संबंध हमारे विचारों के साथ होती है, क्योंकि बहुत से विचार प्रमाण पर आधारित होते हैं और बहुत से विपर्य या विकल्प या निद्रा या स्मृति पर आधारित होते हैं। यहाँ पे निद्रा का अर्थ होती है अविद्या या अचेतन। इस प्रकार वृत्तियों के साथ विचार का जो संबंध को देखा जाता है और वो मन की एक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करके अंतःकरण की स्थिर और एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है। इसको हम धारणा कहते हैं। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे हम इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रिय ज्ञान के प्रति पूर्ण सजग बनते हैं। मानस तत्व के भीतर उत्पन्न जो क्रियाकलाप होती है, उसके प्रति हम सजग बनते हैं। वैसे वैसे चेतन, अवचेतन और अचेतन पर उसका दबाव क्या होती है, समाप्त हो जाता है या समाप्त होता जाता है, और इससे क्या होती है, तनाव उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार बिना किसी अवरोध के पानी की धार बहती है, उसी प्रकार मन की शक्ति अबाध रूप से एक केंद्र की ओर बहने लगती है। अतः विचारों को रोकने का जो अर्थ जो कहते हैं अंतर्मुखी करने के लिए, तो विचारों को रोकने का अर्थ हो गया क्या, स्तंभन शक्ति, अर्थात विचारों को बांधने की शक्ति। बाह्य विचार की जो हमारा जो बाह्य जो विषय होती है, बाह्य विषय की ओर जो विचार का जो प्रवाह होती है, जो फ्लो होता है, उसे बांध देना, रोक देना और उसकी दिशा उलट देना। जब ये धारा अपने दिशा को चेंज करती है, बदलती है, तब वह प्रत्याहार की अंतर्मुखता की एक अवस्था कहलाती है। प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रिया पूर्ण वशीभूत हो जाता है, तब मन स्वतः ही नियंत्रण में आ जाता है। इच्छाएं ही दुख का कारण होती है। जब वही वश में रहेगा इच्छाएं, तो फिर दुख भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से प्रत्याहार दुख के कारण का समूल विनाश कर देता है और इसके बाद में मन एक उच्च साधना की तरफ अग्रसर होता है। प्रत्याहार के बाद ही हमें धारणा, ध्यान, समाधि प्राप्त होती है। अष्टांग योग में भी बताया गया है कि 5वां प्रत्याहार बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम के प्रत्याहार, ये वही रंग कहलाता है। बाद में धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार जब होती है तब हम धारणा, ध्यान और समाधि करते हैं। प्रश्न है, हिरण संहिता के अनुसार प्राणायाम के पहले क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए? उत्तर है, महर्षि किरण कहते हैं कि आदौ स्थानं तथा कालं, मिताहारं तथा परम,
नाड़ी शुद्धिच्चं तथा पश्चात् प्राणायामं च साधयेत्। अर्थात प्रथम स्थान और काल का चुनाव करते हैं और मिताहार और करके नाड़ी को शुद्धि करते हैं। इसके बाद प्राणायाम के अभ्यास हमें करना चाहिए। प्रश्न है, हिरण संहिता के अनुसार प्राणायाम के लिए स्थान का निर्णय क्या होना चाहिए? स्थान के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर है श्लोक नंबर 3, 4, 5 और 6 में बताया गया है कि दूर देशे तथारण्ये राजधान्य जनन्ति ते योगारंभ न कुर्विते कृतश्चेतिस्तद्वाह भवेत्। अविश्वासं दूरदेशे अरण्ये रक्षित वर्जितम् लोकारण्ये प्रकाशस्य तस्मात्त्रीणि विवर्जति जयेत्। सुदेशे धार्मिक राज्ये सुभिक्षे निरुपद्रवे कृत्वा तत्रैकं कुटीरं प्राचीरं परिवेष्टितम् वापि उपतटांग व प्राचीर मध्यवर्ती च नात्युच्चं नातिनिम्नं च कुटीरं कीटवर्जितम् सम्यक् गोमयलिप्तं च कुटीरं तत्र निर्मितम् एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामं समभ्यसेत्। अर्थात दूर देश में, अरण्य में और राजधानी में बैठकर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, या ऐसा करने से हानि हो सकती है कि दूर देश में किसी का विश्वास करना मुश्किल होती है और अरण्य यानी वन में रक्षक रहित होता है और राजधानी में बहुत अधिक जनसमूह होती है, जिससे प्रकाश और कोलाहल इत्यादि बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए इन तीन स्थानों में वर्जित है। सुंदर धर्मशील देश में, जहाँ खाद्य पदार्थ सुलभ हो और देश उपद्रव रहित हो, मतलब कोई चोर उचक्के ऐसा कुछ ना हो, वहाँ कुटी बना करके उसके चारों ओर प्राचीर बनाते हैं। वहाँ कुआं या जलाशय होना चाहिए। उस कुटी में भूमि न हो और बहुत ऊंची न हो, न बहुत उसके जो कुटी की भूमि न तो बहुत ऊंची होना चाहिए न बहुत नीची होना चाहिए। वह गोबर से लिपी हुई होना चाहिए और कीट आदि से रहित होना चाहिए और एकांत में होना चाहिए। वहाँ प्राणायाम का सतत अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न है, हिरण संहिता के अनुसार किस समय या किस महीने में और किस ऋतु में योग का प्रारंभ करना चाहिए और किस समय नहीं करना चाहिए? उत्तर है हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा, इन ऋतु में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। इसमें अगर शुरू करते हैं तो ये अभ्यास रोग प्रदायक होती है। ये काल, ये जो ऋतु होती है, ये अगर शुरू करते हैं, जो कर रहे हैं लगातार वो कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने वाले के लिए कहा जा रहा है कि अगर इस ऋतु में शुरू करेंगे तो ये रोग उत्पन्न कर सकता है। वसंत और शरद ऋतु में इसका अभ्यास करना उचित माना गया है। इनमें करने से सिद्धि मिलती है और रोगों से निवृत्ति होती है। चैत्र से फाल्गुन तक के जो वर्ष होते हैं, ये चैत्र से फाल्गुन तक वर्ष के 12 महीने होते हैं। इनमें 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती है। माघ से अगले वर्ष के फाल्गुन तक जो महीने होते हैं, उसमें हमें ध्यान रखनी होती है कि चैत्र बैसाख में बसंत ऋतु, चैत्र बैसाख में बसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्र में वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक में शरद ऋतु और मार्ग शीर्ष पौष में हेमंत ऋतु, इस तरह से हमें प्राप्त होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें योगाभ्यास के प्रति जब आरंभ करेंगे उसमें देखना हमें इस प्रकार से करना चाहिए। बसंत और शरद ऋतु में योगाभ्यास आरंभ करने के और सिद्ध होने का कहा गया कि अगर हमें जब शुरू करते हैं तो बसंत ऋतु में या शरद ऋतु में हमें शुरू करना चाहिए, योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। ये श्लोक नंबर 8 से लेकर के काल निर्णय के लिए प्राणायाम के अंतर्गत श्लोक नंबर 8 से लेकर के 15 तक के ये बताया गया। प्रश्न है, हिरण संहिता के अनुसार मिताहार क्या है, इसको वर्णन करें। उत्तर है मिताहार के बारे में श्लोक नंबर 16 से लेकर श्लोक नंबर 22 तक में कहा गया है। प्राणायाम से शुरू करते हैं। साधक को चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, अरहर, चना आदि इत्यादि का भूसी रहित
स्वच्छ करके उसको भोजन करना चाहिए। परवल, कटहल, ओल, मानकंद, कंकुल, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गूलर और चौलाई आदि का शाक का भक्षण करना चाहिए। आप लोग याद रखिएगा, अध्यय प्रदीपिका में जो बातें बताई गई है उसको अलग से याद करेंगे और किरण संहिता में अलग से याद करेंगे, क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो कुछ जगह पे दोनों बुक में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा पूछे जाएंगे हमें ऐसे ही उत्तर देने पड़ेंगे, तभी हमको वहाँ पे नंबर मिलेंगे। इसलिए हम अलग अलग से याद करें। यहाँ बताया गया है कि शाक का भक्षण करने के लिए कच्चे या पके केले के गुच्छ या दंड का और उसका मूल, बैगन, भिंडी, कच्चा साग, भितू के साग, परवल के पत्ते, बथुआ और गुरूर का साग खा सकते हैं। उसे स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध और सुरस द्रव्य से संतोष पूर्वक आधा पेट भरना चाहिए और आधा पेट खाली रखना चाहिए। इसको मिताहार कहते हैं। पेट के आधे भाग में को अन्न से और तीसरे भाग को जल से भरना होता है और 1/4 जो बची हुई भाग है उसमें वायु को संचालन करने के लिए खाली रखना चाहिए। प्रश्न है, हिरण संहिता के अनुसार निषिद्ध आहार क्या क्या है, अर्थात जो हमें खाना नहीं लेना चाहिए वो क्या, उसके नाम बताएं। उत्तर है, हिरण संहिता के अनुसार कड़वा, अम्ल, लवण और तिक्त, ये 4 रस वाली वस्तुएं, कड़वा, अम्ल, लवण और तिक्त, ये 4 रस वाली वस्तुएं, भुने हुए पदार्थ, दही, तक्र, साग, उत्कट, मध, दाल और कटहल भी खाना चाहिए। कुल्थी, मसूर, प्याज, कुम्हरा, शाकदंड, गोया, कैट, ककोरा, हाक, कदम्ब, जम्बीरी, नींबू, कुंदरू, बरहर, लहसुन, कमरख, कमरख, पियार, हींग, सेम और पंडा आदि का भक्षण योगारंभ में निषिद्ध होते हैं। ये किरण संहिता में बताए गए हैं। जब हमें निषिद्ध आहार के बारे में पूछे जाएंगे तो मार्ग गमन, स्त्री गमन और अग्नि सेवन अर्थात तपना, ये भी योगी के लिए उचित नहीं है, यह माना गया कि इसको नहीं करना चाहिए। मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, अम्ल रस आदि से बचे, ये भी बताया गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बताया गया कि दूध मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, अम्ल, अम्ल रस पता खट्टे रस होते हैं, अम्ल रस इत्यादि से बचना चाहिए। इसके लिए श्लोक बताए गए हैं कि निषिद्ध आहार में श्लोक नंबर 27 में बताया गया कि नवनीतं हितं क्षीरं शर्कराध्य स्वयं बुदम पक्वरम्भा नारिकेल दंडिम्ब शिवा शासवम राक्षातु लवलिंग भक्ति रसमल्ल विविर्जनम। इसका अर्थ हुआ कि हमें इन खाद्य के साथ साथ मक्खन, योगी के लिए तो मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, अम्लरस आदि से बचना चाहिए। 5 प्रकार के केले, नारियल, अनार, सौंफ आदि वस्तुओं का सेवन भी न करें, ऐसा बताया गया है किरण संहिता में। आप इसको याद रखेंगे और इसके अनुसार परीक्षा में लिखेंगे जब पूछा जाएगा। अगर कुछ किरण संहिता में अगर अहितकर आहार के बारे में पूछते हैं, इसके अलावा इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजनात्मक पदार्थ, जामुन, जाम्बुल, अरर और खजूर का सेवन नहीं करने के लिए कहा गया है। शीघ्र पचने वाले, प्रिय, स्निग्ध, धातुओं को पुष्ट करने वाले या धातु को पुष्टिदायक, मन के अनुकूल पदार्थ को ही खाने चाहिए। करी वस्तुएं, दूषित वस्तुएं, उत्तेजना और वासना उत्पन्न करने वाली, उष्ण, वासी, अधिक ठंडी और अति उग्र वस्तुओं को भी नहीं खाने के लिए कहा गया है। प्रातःकालीन स्नान और जो हम उपासना करते हैं और प्रातःकालीन स्नान या उपवास आदि शरीर को
उपासना में हमें करना चाहिए, लेकिन हिरण संहिता में बता रहे हैं कि प्रातःकालीन स्नान और उपवास आदि शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाएं छोड़ देनी चाहिए। यहाँ बता रहा हूँ कि जो हठ योग के अभ्यासी होते हैं उनके लिए बताया गया है, आम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि जो हठ योग के अभ्यासी होते हैं वो हठ योग के जब जब पूर्ण अभ्यास करते हैं तो हमें उपवास या दूसरी चीज करने से जो फायदा मिलना होता है वो ऑलरेडी उनको मिल चुका होता है। जो षटकर्म कर रहे हैं तो उनका तो शरीर ऑलरेडी क्लीन है ही, तो उनका उपवास की क्या जरूरत है। लेकिन जो लोग नहीं करते षटकर्म कंटिन्यूअसली, उन लोगों के लिए जो बाकी बात बताया गया, जो उपवास है या बाकी सब, ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से हठ योग को कर रहे हैं। के लिए इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजनात्मक पदार्थ, जामुन, जामुन, मरर और खजूर का सेवन करने को मना किया गया है। शीघ्र पचने वाले प्रिय स्निग्ध धातुओं को पुष्टिकारक पुष्टिदायक मन के अनुकूल पदार्थ को ही खाने चाहिए। करी वस्तुएं, दूषित वस्तुएं, उत्तेजना और वासना उत्पन्न करने वाली उष्ण, बासी, अधिक ठंडी और अति उग्र वस्तुओं को नहीं खाने के लिए कहा गया है। प्रातःकालीन स्नान और उपवास आदि को करने को मना किया गया है। एक बार भोजन करना, निराहार रहना या प्रत्येक प्रहर बाद भोजन करना, ये भी योगारंभ में एक त्याज्य है। लेकिन जो हठ योग के नहीं अभ्यास कर पाते उनके लिए अपने अपने जगह पे कर सकते हैं, लेकिन मासी ग्रहण करें कि जो हठ योग का अभ्यास है उसके लिए। इस प्रकार विधि विधान से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम आरंभ करने से पूर्व नित्य प्रति दूध घृत का सेवन और मध्याह्न में प्राणायाम आरंभ करने से पहले जो हम इस तरह से हम आरंभ करने से पहले जो चीजें है वो उसके लिए बता रहे हैं श्लोक नंबर 31 में कि एवं विधि विधानेन प्राणायामं समाचरेत् आरंभे प्रथमे कुर्यात्तिच्छार्जं नित्य भोजनम मध्याह्ने चैव सायाय भोजन त्याचारित। इस तरह से हमें निषिद्ध आहार के बारे में हिरण संहिता में बताया। प्रश्न है, हिरण संहिता में नारी शुद्धि प्राणायाम के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर है, श्लोक नंबर 32 में बताया गया है कि उशासने मृगाचीने व्याघ्राचीने च कंबले स्थूलसाने समासीना प्रांगमुख वाक्युतमुख नारी शुद्धि समासाध्य प्राणायामं समभ्यसेत्। अर्थात कुछ का मोटा आसन मृग चर्म या सिंह चर्म या कंबल में से किसी प्रकार के आसन या पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके नारी शुद्धि होने से जो हम करते हैं, नारी शुद्धि होने पर प्राणायाम का साधना करने चाहिए। तो वास्तव में प्राणायाम से पूर्व नारी शुद्धि को महर्षि किरण ने बहुत आवश्यक माने हैं। प्राणायाम के बारे में पहले हम जानते हैं कि प्राणायाम का अभ्यास अपने शरीर के भीतर प्राण को चलाने की क्रिया होती है, प्राण को जागृत करने की क्रिया होती है। लेकिन प्राण की जागृति और प्राण की स्वतंत्र प्रवाह तभी संभव है जब हमारे भीतर की सभी नाड़ियों की अवरोध जो है अवरोध रहित हो जाए, और इसके लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। नाड़ी शुद्धि से नाड़ियों के अवरोध दूर होते हैं और रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगती है, और ऐसा होने से मस्तिष्क को आवश्यक मात्रा में, उचित मात्रा में रक्त पहुंचता है, जिससे क्या होती है, मानसिक तनाव भी दूर होते हैं। श्लोक नंबर 33 से लेकर 44 के अंदर के बारे में बताया गया है। राजा चंद्र कपाली ने पूछे कि नारी शोधन किस प्रकार किया जाता है, उसका स्वरूप क्या होता है। महर्षि किरण बताते हैं कि नारियों के मल से भरी हुई होने के कारण उसमें वायु का प्रवाह नहीं हो पाता, तो प्राणायाम सिद्ध नहीं हो पाता, और तब इस कारण हमें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होते। इसलिए पहले हम नारी शोधन करते हैं, जो कि समनु और निर्मनु के भेद से दो प्रकार के होते हैं। बीज मंत्र से होने वाले नारी शोधन को समनु और भौतिक कर्म से होने वाले को हम निर्मनु कहते हैं। प्रश्न है कि हिरण संहिता के अनुसार समनु और निर्मनु का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, महर्षि किरण ने बताया कि नारियों के मल से भरी हुई होने के कारण उसमें जब वायु का प्रवाह नहीं होती है,
तो हमें प्राणायाम में बाधा बाधा पहुंचती है, सिद्ध नहीं हो पाता है, जिससे हमें उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। यह दो भेद उन्होंने बताए, समनु और निर्मनु के भेद दो प्रकार के कहते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिरन संहिता के अनुसार प्राणायाम भेद पूछे जाते हैं, तो आप बोलोगे इसके दो भेद है, समनु और निर्मनु। निर्मनु जब बीज मंत्र के साथ जब हम करते हैं, नाड़ी शोधन कितने तरह के बताए गए हैं, समनु और निर्मनु। बीज मंत्र से होने वाली नाड़ी शोधन क्रम समनु कहते हैं और भौतिक कर्म से होने वाली नाड़ी शोधन क्रम निर्मनु कहते हैं। याद रखिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। भौतिक कर्म का निरूपण पहले जो षटकर्म में बताए गए हैं उसी का अनुसार है। योगी आसन पर बैठ करके पद्मासन लगाते हैं और गुरियाती न्यास करते हैं, फिर गुरु के आदेश के अनुसार प्राणायाम के साधन के लिए नाड़ी शोधन करते हैं। वायु बीज यंग का ध्यान करके 16 बार जपता हुआ वायु नासिका से के द्वारा वायु को खींचते हैं। ध्यान में इस वायु बीज का तेज युक्त धूम्र वर्ण को मानते हैं। इस प्रकार चंद्र मार्ग से पूरक करने के पश्चात 64 बार जप करता हुआ कुंभक करते हैं और फिर 32 बार जपता हुआ दाई नासिका द्वारा रेचक करते हैं, अर्थात वायु को निकालते हैं। नाभि में अग्नि तत्व के प्रकट जब हम अग्नि तत्व को प्रकट करते हैं तो लंग बीज युक्त पृथ्वी तत्व इसके साथ हम ध्यान करते हैं। 16 मात्रा रंग बीज का ध्यान करते हुए सूर्य नाड़ी अर्थात दाई नासिका से पूरा करते हैं। 64 मात्रा से कुंभक और 32 मात्रा से जप करता हुआ चंद्र नाड़ी अर्थात बाई नासिका से रेचक करते हैं। नासिका के अग्रभाग में चंद्र बिंब के ध्यान पूर्वक 16 मात्रा तक हंग बीज का जप करता हुआ ईरा नाड़ी से यंग बीज का हम पूरा करते हैं। 64 मात्रा तक वंग बीज का जप करता हुआ हम सुषुम्ना से कुंभक करते हैं। उस समय नासिका से अमृत के टपकने और उससे शरीर की सब नाड़ियों के खुलने का ध्यान करते हैं और फिर लंग बीज का 32 मात्रा तक जप करता हुआ पिंगला नाड़ी से रेचक करना चाहिए। ये महर्षि किरण ने नाड़ी शोधन प्राणायाम के संबंध में बताए हैं। श्लोक नंबर 33 से 44 तक प्राणायाम सेक्शन क्या कहता है। नाड़ी शुद्धि जब नाड़ी को शुद्धि के जब होते हैं करने के पश्चात अर्थात नाड़ी शुद्धि को सिद्ध करके एक स्थिर आसन में बैठते हैं और प्राणायाम के लिए हम तैयार होते हैं। अब प्राणायाम के 8 भेद बता रहे हैं, सहित, सूर्यभिधि, उज्ज्यायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं, प्राणायाम के नाम पूछे जाते हैं। श्लोक सहित प्राणायाम के लिए बता रहे हैं, श्लोक नंबर 47 में सहित द्विविध प्रोक्तं सभर्जस्य निगर्भकः सगर्भो बीज मुच्चार्य निगर्भो बीज वर्जितः। अब सहित प्राणायाम 2 प्रकार के बता रहे हैं। सहित प्राणायाम महर्षि किरण ने 2 प्रकार के बताए हैं, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ में बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है और निगर्भ में निगर्भ जब अभ्यास करते हैं तो बीज मंत्र रहित होता है, अर्थात उसको बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करते। सहित प्राणायाम आप याद रखना 2 तरह की होती है, सगर्भ और निगर्भ। जब सगर्भ में बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं और निगर्भ का अभ्यास बीज मंत्र रहित होता है। इसके आधार पार्ट 6 हमें अगले वीडियो में प्राणायाम, ध्यान और समाधि की चर्चा हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबको नमन करता हूँ। आप सबको परमात्मा का आप सबको